नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक और मनोरंजक कहानी शैतान और गधों की, जिसे हमें फॉरवर्ड किया है व्हाट्सएप पर सुरेंद्र मखीजा जी ने। सुनिए। एक गधा पेड़ से बंधा था। शैतान आया और उसे खोल गया। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और खड़ी फसल को खराब करने लगा। किसान की पत्नी ने यह देखा तो गुस्से में गधे को ही मार डाला। गधे की लाश देखकर गधे के मालिक को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। किसान पत्नी की मौत से इतना गुस्से में आ गया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में अपने बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दे दिया। बेटे शाम में गए और मां का आदेश खुशी खुशी पूरा कराए। उन्होंने मान भी लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और बेटों तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद उसे पछतावा हुआ और उसने शैतान से पूछा कि यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? शैतान ने कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ गधा खोला था, लेकिन तुम सब ने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया। इसलिए अगली बार किसी का जवाब देने, प्रतिक्रिया देने या किसी से बदला लेने से पहले एक लम्हा रुकना और सोचना जरूर। ध्यान रखें, कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी विनाश हम खुद कर लेते हैं। जी हां, अक्सर हम घर, बाहर, आस पड़ोस, दोस्तों यारों के बीच छोटी छोटी बातों पर तिल का ताड़ बना देते हैं और नतीजा होता है आपसी मनमुटाव से लेकर मधुर संबंधों में कड़वाहट और खून खराबा तक। हमें दरअसल ये समझ लेना चाहिए कि असली गधा कौन है। हर रोज टीवी चैनल गधे छोड़ते जाते हैं। कोई ग्रुप में छोड़ देता है गधा। दोस्तों के ग्रुप में और पार्टी बाजी या विचारधारा के चक्कर में आप और हम लड़ते रहते हैं। हमें कभी राजनीति के लोग गधा बनाते हैं तो कभी सामाजिक और धार्मिक पाखंडी लोग, कभी घर वालों से फालतू में उलझकर गधे बनते हैं तो हम। अब जरा सोचिए, हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप खुद भी खुश रहिए और अपनी खुशियों और मुस्कुराहटों को औरों में बांटते रहिए। नमस्कार।